ब्रह्मसूत्रम, ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 666 और 666 पेज के ऊपर से प्रथम पंक्ति है, बीच में आया है प्रतिज्ञानुपरोधात यावद विकारम च विभाग अभ्युपगमात उत्पद्यते वायु इति सिद्धांत। ठीक है, तो चलिए भाई, तो बात यह चल रही है कि द्वितीय अध्याय तृतीय पाद और द्वितीय अध्याय के तृतीय पाद का यह 2 नंबर का अधिकरण है और इस अधिकरण का नाम है मातरिश्वाधिकरणम। और इस अधिकरण में वायु की उत्पत्ति होती है या नहीं होती है, ऐसा संदेह होने पर वायु की उत्पत्ति होती है, इस बात को सिद्ध करने के लिए इस अधिकरण की प्रवृत्ति हुई है। तो जैसे पीछे के अधिकरण में वायु की उत्पत्ति होती है इस बात की सिद्धि की, उसी प्रकार आकाश की उत्पत्ति होती है इस बात की सिद्धि की पूर्व अधिकरण में, उसी प्रकार इस अधिकरण में वायु की उत्पत्ति होती है इस बात की सिद्धि करनी है। जबकि पूर्व पक्षी का अभिप्राय है कि वायु की उत्पत्ति नहीं होती है। क्यों? कि छांदोग्य उपनिषद में उत्पत्ति प्रकरण में वायु की उत्पत्ति बताई नहीं है और तैत्तरीय उपनिषद में तो वायु की उत्पत्ति बताई है, किंतु वहाँ जो वायु की उत्पत्ति बताने वाला श्रुति वाक्य है आकाशाद वायु, वह गौण है, वायु की उत्पत्ति बताने में तात्पर्य नहीं है। अतः वायु की उत्पत्ति नहीं होती है क्योंकि छांदोग्य में भी बताया नहीं है। इस प्रकार का पूर्व पक्षी का अभिप्राय है, किंतु उनका निराकरण करने के लिए अभी पंक्ति आ रही है। तो 3 पक्ष होते हैं पीछे के अधिकरण की तरह, एक गौण पक्ष, एक पूर्व पक्ष और एक सिद्धांत पक्ष। तो गौण पक्ष का क्या कहना है वो भी कल बता दिया था कि वे कहते हैं क्या कि उत्पत्ति बताने वाली श्रुति गौण है, अतः श्रुतियों के साथ परस्पर विरोध नहीं है, आकाश की उत्पत्ति वायु की उत्पत्ति नहीं होती है, ऐसा उनका कहना। और पूर्व पक्षी का कहना है कि एक जगह श्रुति में तो वायु की उत्पत्ति बताई है, एक जगह नहीं बताई है, श्रुतियों का परस्पर में विरोध है। और यदि श्रुतियों का परस्पर में विरोध है तो उन विरुद्ध बात बताने वाली श्रुतियां प्रमाण नहीं है। प्रमाण नहीं है तो उनके द्वारा बताया गया ब्रह्म समन्वय भी बाधित हो जाएगा, ऐसा पूर्व पक्षी का अभिप्राय। तो जो भी हो, तो उनका निराकरण करना है। तो वाक्य आ रहा है अभी प्रतिज्ञा अनुपरोधात इत्यादि, जो अभी पढ़ा हूं। तो उसके पूर्व में एक वाक्य लिख लेते हैं अवतरण के रूप में। प्रतिज्ञा श्रुतेः अनुमानाच्च पवनोत्पत्तेः आवश्यकत्वे श्रुत्योः एकवाक्यतया विरोधाभावात आगे आकाश द्वारा वायु कारणे ब्रह्मणि समन्वयः सिद्ध्यति इति
सिद्धांतम आह। इति सिद्धांतम आह प्रतिज्ञा इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। प्रतिज्ञा श्रुते है अनुमानाच। प्रतिज्ञा श्रुति मतलब एक विज्ञानेन सर्वं विज्ञान विज्ञातम भवति, ये प्रतिज्ञा। और अनुमान, वायु की उत्पत्ति बताने वाला अनुमान। तो इन दोनों से पवनोत्पत्ति आवश्यकत्वे, पवन अर्थात वायु, उसकी उत्पत्ति मानना आवश्यक है। इसलिए उत्पत्ति मानना तो आवश्यक है, और श्रुति में तो विरोध दिखाई दे रहा है, क्योंकि एक श्रुति में उत्पत्ति बताई है, एक श्रुति में उत्पत्ति बताई नहीं है, तब क्या करेंगे? उत्पत्ति मानना आवश्यक है और श्रुतियों में तो विरोध है, अतः उन श्रुतियों का विरोध परिहार करना पड़ता है। तो वो कैसा होगा? एक वाक्यता कर देने से। वही कह रहे हैं, श्रुति हो एक वाक्यतया विरोधाभाव, तब श्रुति में विरोध नहीं रहता है, और विरोध नहीं रहता है तो वो श्रुतियां सब प्रमाणभूत हो जाती है। और श्रुत प्रमाण है तो उनके द्वारा बताया हुआ ब्रह्म समन्वय भी अबाधित है, यह अर्थ निकल आता है। तब कह रहे कि आकाश द्वारा वायु कारणे ब्रह्मणि, आकाश के द्वारा, क्योंकि आकाश से वायु सीधा ब्रह्म से उत्पन्न नहीं होता है, ब्रह्म से आकाश, आकाश से वायु, तो वायु आकाश के माध्यम से है कि नहीं, ब्रह्म उसका कारण है, वायु का कारण ब्रह्म है, किंतु आकाश के माध्यम से। वही कह रहे आकाश द्वारा वायु कारणे ब्रह्मणि, वायु का कारण ब्रह्म है किंतु आकाश के माध्यम से, इसलिए उस ब्रह्म में समन्वय सिद्ध होता है। यह सिद्धांत पक्ष अब बता रहे हैं प्रतिज्ञानुपरोधात इत्यादि पंक्ति से। तो पंक्ति देखिए, प्रतिज्ञा अनुपरोधात। प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा मतलब कौन सी प्रतिज्ञा? एक विज्ञानेन सर्वं विज्ञातम भवति, यह प्रतिज्ञा। अनुपरोधात, उपरोध शब्द का अर्थ होता है बाद, और अनुपरोध शब्द का अर्थ होता है अबाध। तो अनुपरोधात अर्थात अबाधात, बाधित नहीं है प्रतिज्ञा, इसलिए प्रतिज्ञा अनुपरोधात एक बात हो गई। दूसरी क्या? यावद विकारम च विभाग अभ्युपगमात, ये भी है, पीछे बताया था ना, आकाश की उत्पत्ति होती है, इस बात को सिद्ध करने के लिए सूत्र गया था यावद विकारम इत्यादि, है कि नहीं? तो जो जो विकार है, यावद विकारम तो विभाग लोकवत, ऐसा गया था। तो वही कह रहे हैं कि यदि वायु में विभाग है तो जरूर उसमें विकार है, विकारत्व है, अर्थात कार्यत्व है। और वायु में विभाग है, वक्तत्व है। कैसा? जैसे कि जल से भिन्न है कौन? वायु, तो विभक्तत्व आ गया वायु में। जैसे आकाश में विभक्तत्व होने के कारण आकाश में कार्यत्व को सिद्ध कर दिया, उसी प्रकार वायु में भी विभक्तत्व होने के कारण वायु में भी कार्यत्व हो जाता है, कार्यत्व की सिद्धि होती है, ये बात। यावत विकारम, जितना भी विकार है, कार्य है, उन सब में विभाग अभ्युपगमात, विभाग होता ही है। विभाग कार्य को छोड़कर कहीं रहता ही नहीं है। और वायु में भी विभाग है, अर्थात वायु में भी विकारत्व है, कार्यत्व है, अर्थात वायु उत्पन्न होता है, ये बात सिद्ध हो जाती है। ठीक, यावत विकारम च विभाग अभ्युपगमात होगा इतना। आगे क्या है? अभ्युपगमात उत्पद्यते वायु, कैसे पढ़ेंगे? अभ्युपगमात वायु उत्पद्यते, वायु उत्पन्न होता है, इति सिद्धांत। ये वेदांत सिद्धांत हो गया, वायु की उत्पत्ति बता दी। अच्छा, फिर पूर्व पक्षी बोलेगा कि यदि वायु की उत्पत्ति होती है तो श्रुति ने ये क्यों कहा कि सैषा अनस्तमिता देवता यद वायु, वो वायु देवता कैसे है? अनस्तमिता, मतलब उसका विनाश होता नहीं है। और विनाश उस वस्तु का नहीं होता है जिसकी उत्पत्ति नहीं होती है। और वायु के लिए विनाश का निषेध किया है, अर्थात वायु की उत्पत्ति नहीं होती है, यह अर्थ निकल आता है। और यदि वायु की उत्पत्ति आप बोल रहे हो, इसका मतलब उसका विनाश होगा। और विनाश यदि है वायु का, तो विनाश का निषेध क्यों किया फिर श्रुति ने? कैसी संगति लगाओगे? ऐसा बोलेगा पूर्व पक्षी। तो उसका उत्तर दे रहे आगे की पंक्ति से,
अस्तमय प्रतिषेध अपर विद्या विषय आपेक्षिक। ठीक, ये जो पंक्ति है अस्तमय प्रतिषेध, उसके पहले एक छोटा वाक्य लिखिए अवतरण। यत्तु वायोः अस्तमय प्रतिषेधात्, अस्तमय प्रतिषेधात् कौंस में लिखिए विनाश निषेधात्, कौंस बंद, आगे उत्पत्तेः असंभवः इति, उत्पत्तेः असंभवः इति अर्धविराम। तत्र आह अस्तमय इति पंक्ति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। यत्तु वायो अस्तमय प्रतिषेधात्, अस्तमय मतलब विनाश, अस्त कहते विनाश को, तो अस्तमय का प्रतिषेध निषेध किया है किसमें? वायु में। क्योंकि श्रुति क्या कहती है? अनस्तमिता, अस्तमय का भाव है कि नहीं, विनाश का भाव, विनाश का निषेध कर रही है वायु में श्रुति। अस्तमय प्रतिषेधात, विनाश प्रतिषेधात, इसलिए उत्पत्ति का असंभव है, उत्पत्ति नहीं माननी चाहिए वायु की, ऐसा कहा था किसने? पूर्व पक्षी ने। उस पर उत्तर दे रहे भाष्य पंक्ति से, अस्तमय प्रतिषेध, अस्तमय मतलब विनाश, उसका प्रतिषेध, उसका जो निषेध किया है वायु के बारे में, वह अपर विद्या विषय, अपर विद्या के बारे में है, इसलिए वो मुख्य नहीं है, स्तुति रूप है, अर्थवाद है, गौण है। अपर विद्या क्या है? दो विद्या होती है, पर विद्या अपर विद्या। मोक्ष कारिणी जो ब्रह्म विद्या है वह है पर विद्या, और उससे भिन्न जितनी विद्या है वो सब अपर विद्या है, अर्थात उपासना। ठीक है, तो अपर विद्या विषय मतलब उपासना विषयक अर्थवाद रूप है। कौन? अस्तमय प्रतिषेध, अर्थात अस्तमय का निषेध करने वाली जो श्रुति है, कौन श्रुति है वो? सईशा अनस्तमिता देवता यद वायु, यह श्रुति अपर विद्या विषयक है, उपासना विषयक है, अतः अर्थवाद रूप है। और अर्थवाद रूप होती है अर्थात उसका, उसमें तात्पर्य नहीं है कि सचमुच वायु के विनाश का निषेध करने में तात्पर्य नहीं है, अपितु वायु को नित्यता इसलिए बताई है कि उपासना करने वाला उस वायु की उपासना करने में प्रवृत्त हो जाए। उपास्य देवता वायु है, अतः उसकी स्तुति करने के लिए वो श्रुति है, अतः उसके आधार पर वायु का विनाश नहीं होता है ऐसा निर्णय कर नहीं सकते। ये बात अस्तमय प्रतिषेध अपर विद्या विषय। दूसरी बात आपेक्षिक, सापेक्ष है। जैसे अन्य जल अग्नि इत्यादि को का नाश होता हुआ दिखाई देता है, उस प्रकार वायु का नाश होता हुआ दिखता नहीं है, अर्थात वायु दीर्घ काल रहता है, इसलिए आपेक्षिक नित्यता बताई है, न कि वास्तविक ब्रह्म की तरह नित्यता। यह अभिप्राय अपेक्षिक। आगे कैसे? उस अपेक्षिक को स्पष्ट कर रहे आगे, अग्न्यादीनाम इव वायु अस्तमय अभावात्। जैसे अग्नि देखते देखते हमारे सामने जल प्रज्वलित कर दिया तो नष्ट भी हो जाता है, उस प्रकार वायु का नाश होता हुआ दिखता नहीं है, अर्थात अग्नि की अपेक्षा दीर्घ काल रहने वाला है कौन? वायु। अतः वायु के लिए कह दिया विनाश का निषेध, विनाश नहीं होता है करके ये कह दिया। इसका मतलब कभी भी विनाश नहीं होता है ऐसी बात नहीं, अपेक्षिक वो विनाश का निषेध है ये बात, अर्थात नित्यता जो बताई है वायु में वो अपेक्षिक है, यह अभिप्राय। अग्न्यादीनाम इव वायो अस्तमयाभावात् हो गया। आगे चलिए, आगे कृत प्रतिविधानम च अमृतत्वादि श्रवणम, कैसा पढ़ेंगे? च अमृतत्वादि श्रवणम कृत प्रतिविधानम। ठीक है, ये क्या है? तो कदाचित पूर्व पक्षी कहेगा कि यदि वायु उत्पन्न होता है तो उसका नाश भी मानना पड़ेगा, और वायु का यदि नाश मानोगे तो वायु के लिए एक जगह श्रुति में अमृतत्व शब्द का प्रयोग आया हुआ है,
फिर उसका क्या करोगे? यदि वायु का नाश मानोगे तो अमृत तो श्रुति के बाद होगा। तो उसके लिए उसको उस बात का, उस प्रश्न का उत्तर देने के लिए ये पंक्ति आई है। कौन श्रुति है वो? कि जिसमें वायु को अमृतत्व बताया है कि नहीं? तो श्रुति गई है वायुश्च अंतरिक्षम च एतद अमृतम। वायु और अंतरिक्ष मतलब आकाश, ये अमृत है, ऐसा कहा है। ठीक, पंक्ति देखिए, कृत प्रतिविधानम च अमृतत्वादि श्रवणम, ये जो पंक्ति है उसके पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं छोटा सा अवतरण के रूप में, अमृतत्वादि श्रवणम, अमृतत्वादि श्रवणम तर्हि कथम, कथम अर्धविराम तत्र आह कृत प्रतिविधानम इति पूर्ण विराम। जो भाष्य में पद है ना कृत प्रतिविधानम, उसका विग्रह लिखिए, कृतम प्रतिविधानम, कृतम प्रतिविधानम बराबर आपेक्षिकत्वेन समाधानम, आपेक्षिकत्वेन समाधानम यस्य, यस्य तत्तथा। ठीक, देखो भाई पहले अवतरण को देखिए। तो वायु का यदि नाश होता है तो अमृतत्वादि श्रवणम तर्हि कथम, श्रुति ने अमृतत्व बताया वायु को, वो कैसे होगा फिर? वायुश्च अंतरिक्षम चेतद अमृतम, या श्रुति में बताया है, तब उत्तर दे रहे, उसका समाधान हमने दे चुके हैं पहले। वही कहा कृत प्रतिविधान, प्रतिविधान उत्तर कृतम दे चुके हैं इस प्रश्न का। अर्थात वायु में जो अमृतत्व बताया है और आकाश में जो अमृतत्व बताया है वह सापेक्षिक अमृतत्व है, ये उत्तर पीछे के अधिकरण में दे चुके हैं। वही कहा कृत प्रतिविधान, उसका विग्रह कर रहे, कृत प्रतिविधान मतलब आपेक्षिकत्वेन समाधानम, यस्य आपेक्षिक रूप से समाधान किया है जिसका, उसको कहेंगे अमृतत्वादि श्रवणम। कैसा है वो? उसका विशेषण कृत प्रतिविधान, उसका उत्तर दे चुके हैं आपेक्षिकत्व को लेकर। अतः उस श्रुति को लेकर भी आकाश वायु में अमृतत्व की सिद्धि, नित्यत्व की सिद्धि नहीं कर सकते, ये बात सिद्धांति ने कह दी। आगे चलिए, यहां तक एक बात हो गई। अब आगे ननु भाष्य में, तो ननु वायो इत्यादि जो पंक्ति है उस ननु के ऊपर लिखिए आक्षेप। ठीक है, पूर्व पक्षी अब आक्षेप कर रहा है। किस बात का आक्षेप है वो थोड़ा अलग अतिरिक्त शंका है। क्या है वो? तो पंक्ति पढ़ता हूं, ननु, बाद में अन्वय करेंगे, ननु वायोः आकाशस्य च तुल्ययोः उत्पत्ति प्रकरणे श्रवण अश्रवणयोः एकम एव अधिकरणम उभय विषयम अस्तु किम अतिदेशेन असति विशेषे इति। यहां तक आक्षेप ग्रंथ है। थोड़ा सा शब्दों का अन्वय पहले कर लेंगे। शुरू से ननु, फिर 2-3 शब्दों छोड़कर आया आगे उत्पत्ति प्रकरणे, फिर शुरू से आइए ननु के बाद वायोः आकाशस्य च, पुनः 2-3 शब्द छोड़ आगे श्रवणाश्रवणयोः, पीछे तुल्ययोः, फिर थोड़ा आगे जाकर उभय विषयम, उसके पीछे एकम एव अधिकरणम, आगे अस्तु, थोड़ा आगे जाकर 2 शब्द आगे असति विशेषे, पीछे अतिदेशेन, और पीछे उसके किम,
असति विशेषे अतिदेशेन किम, फिर अंतिम में इति, या तक आक्षेप है, फिर उच्चते से आगे समाधान आएगा। ठीक है, तो देखो भाई, तो क्या शंका है? ठीक है, अधिकरण का आरंभ जो आपने किया है, दूसरा अधिकरण मातरिश्वाधिकरण, उसकी क्या जरूरत थी? अर्थात पीछे के अधिकरण का अतिदेश इस अधिकरण में किया, किंतु पीछे का अधिकरण और यह अधिकरण एक जैसा ही है, तो यह अधिकरण उस अधिकरण से गतार्थ हो सकता था, तो भी आपने स्वतंत्र इस अधिकरण को क्यों बनाया? ऐसी शंका है किसकी? पूर्व पक्ष की। तो वही देखिए पंक्ति फिर क्या है, ननु उत्पत्ति प्रकरणे, जहां भी उत्पत्ति प्रकरण आया है, छांदोग्य में, तैत्तिरीय में, उत्पत्ति प्रकरणे क्या, वायो हो आकाशस्य च श्रवण अश्रवणयो तुल्यो, वायु और आकाश इन दोनों के बारे में भी श्रवण और अश्रवण तुल्य है, कहा उत्पत्ति प्रकरण में। श्रवण अश्रवण मतलब जैसे छांदोग्य में कहा है तत्तेजो असृजत, वहां पर अश्रवण है, अर्थात न तो आकाश की उत्पत्ति बताइए न वायु की उत्पत्ति बताइए। और तैत्तिरीय उपनिषद में जो जहां उत्पत्ति प्रकरण है, वहां तो आत्मन आकाश संभूत आकाशात वायु, ऐसा कहा है, वायोरग्नि, वहां पर तो आकाश की भी उत्पत्ति बताई है और वायु की भी उत्पत्ति बताई है, तो वहां उत्पत्ति का श्रवण है। एक जगह उत्पत्ति का श्रवण दोनों का भी है और दूसरी जगह उत्पत्ति का अश्रवण दोनों का भी अश्रवण है, अर्थात दोनों की बात तुल्य हो गई। तो एक ही अधिकरण में इस बात का हो जाना चाहिए था, दो दो अधिकरण करने की जरूरत क्या? यह अभिप्राय। पंक्ति पुनः देखिए, ननु उत्पत्ति प्रकरणे, उत्पत्ति प्रकरण में वायो आकाशस्य च, वायु और आकाश का श्रवण अश्रवणयो तुल्यो, उत्पत्ति का श्रवण उत्पत्ति का अश्रवण है कि नहीं, तुल्य है, तुल्यो हो समान है, यदि समान है तो उभय विषयम एकम एव अधिकरणम अस्तु, दोनों को विषय करने वाला, आकाश और वायु को विषय करने वाला एकम एव अधिकरणम अस्तु, एक ही अधिकरण होना चाहिए, है कि नहीं? दो दो अधिकरण की जरूरत क्या? एकम एव अधिकरणम अस्तु। आगे क्यों दो अधिकरण की जरूरत नहीं है वो और बता रहे, असति विशेषे, विशेष शब्द का अर्थ होता है भेद, असति मतलब न रहने पर, यदि दोनों में कुछ भी भेद नहीं है, कुछ भी अंतर नहीं, असति अविद्यमाने विशेष, विशेष विद्यमान नहीं है, दोनों में कुछ भी भेद नहीं है, तो अतिदेशे न क्यों, अतिदेश करने की क्या जरूरत है? सब युक्ति आदि सब पीछे बताया और उसी प्रकार यह समझो, इस प्रकार का अतिदेश करके करना और अलग अधिकरण बनाना, उसकी जरूरत क्या? यह अभिप्राय। असति विशेषे अतिदेशे न किम इति आक्षेप हुआ। फिर आगे उच्चते, उच्चते इसके ऊपर लिखिए समाधानम, उत्तर दे रहे इस आक्षेप का। तो देखो भाई, उच्चते सत्यम एव एतत्, ठीक है, कैसा पढ़ेंगे? एतत् सत्यम एव, सिद्धांती बोल रहे पूर्व पक्षी को, ये तुम्हारी बात तो ठीक है, बराबर है, तो भी अतिरिक्त अधिकरण करना आवश्यक था। क्यों? क्या कारण? अतिदेश करना आवश्यकता क्यों बता रहे? तथापि एतत् सत्यमेव, तुम्हारा कहना ठीक है, तो भी तथापि मंद धियाम शब्द मात्र कृत आशंका निवृत्त्यर्थ अयम अतिदेश क्रियते, इसलिए अतिदेश किया है, इसलिए अलग अधिकरण किया है। और क्या? और आगे दे रहे, किंतु इतने पंक्ति का अर्थ देखिए पहले, तथापि मंद धियाम, जो मंद बुद्धि वाले लोग हैं वे शब्द मात्र कृत, शब्द केवल श्रुति को ऊपर ऊपर से देखकर क्या कर सकते हैं? आशंका, शंका हो सकती है उनको। क्या शंका हो सकती है? कि वायु नित्य है, क्योंकि श्रुति ने बताया है कि नहीं?
क्या बताया है? सा ऐसा अनस्तमिता देवता इत्यादि। तो मंद दिया शब्द मात्र कृत आशंका निवृत्त्यर्थ, केवल शब्द से उनको जो आशंका होने की संभावना है उस आशंका का निराकरण करने के लिए अयम अतिदेश क्रियते, यह अतिदेश किया जा रहा है। ठीक है ना। यहां पर मात्र पद आया है, तो मात्र पद पर एक वाक्य लिखिए। शब्दानुरोधिनी अपि शंका, शब्दानुरोधिनी अपि शंका, अर्धविराम, न वस्तु अनुरोधिनी, न वस्तु अनुरोधिनी इति मात्र शब्दार्थ, इति मात्र शब्दार्थ। ठीक। शब्दानुरोधिनी, केवल शब्द के अनुरोध से ऊपर ऊपर की शब्दों को देखकर भी शंका हो सकती है। न वस्तु अनुरोधिनी, क्योंकि शंका करने वाला बहुत गहराई में जाकर श्रुति का समन्वय करेगा, एक वाक्यता करेगा, ऐसी बात तो नहीं है। यदि करेगा तो फिर शंका ही नहीं होगी, किंतु केवल शब्दों को देखकर भी शंका हो सकती है। अतः कह दिया शब्द मात्र कृत शंका, न वस्तु अनुरोधिनी, वस्तु के अनुरोध से शंका नहीं होगी। पंक्ति देखिए फिर, ये मात्र शब्द का अर्थ है। मंद धियान शब्द मात्र कृत आशंका निवृत्त्यर्थ अयम अतिदेश क्रियते, इसलिए अलग से अतिदेश करना आवश्यक पड़ा, अलग से अधिकरण करना आवश्यक पड़ा। ठीक है। और क्यों? और बता रहे भाई, संवर्ग विद्यादिषु ही उपास्यतया वायो महाभागत्व श्रवणात्, ये भी एक बात है। ठीक है ना। ये जो पंक्ति है संवर्ग विद्यासु, उसके पहले एक छोटा वाक्य, शब्द मात्र कृताम आशंकाम, शब्द मात्र कृताम आशंकाम एव दर्शयति, एव दर्शयति संवर्ग इति, आशंकाम एव दर्शयति संवर्ग इति। ठीक है। देखो भाई अर्थ, अभी पीछे के पंक्ति में बताया था कि शब्द मात्र, केवल शब्दों को लेकर शंका हो सकती है। वो कैसी हो सकती है शब्द मात्र कृत आशंका, उसको ही दिखा रही इस पंक्ति से। तो पंक्ति देखिए, संवर्ग विद्यादिषु ही उपास्यतया वायो महाभागत्व श्रवण, थोड़ा अन्वय, ही पीछे, संवर्ग विद्यादिषु आगे, उपास्यतया आगे सरल, ही, क्योंकि संवर्ग विद्या छांदोग्य उपनिषद में आती है। संवर्ग विद्या प्रकरण, विद्या मतलब उपासना, संवर्ग विद्या, संवर्ग उपासना का प्रकरण आता है। वो विद्या का स्वरूप क्या है वो यहाँ पर बताने का तात्पर्य नहीं है, किंतु उस विद्या प्रकरण में, संवर्ग विद्या में क्या कहा गया है? तो उपास्यतया, उपास्य, उपासना करने योग्य बताया वायु को, और उस वायु में बताया है महाभागत्व, ये बताया है। तो उपास्यतया वायु हो, उपास्य के रूप में वायु का महाभागत्व श्रुति ने बताया है। महाभागत्व क्या है? महाभागत्व शब्द का अर्थ लिखिए, महा ऐश्वर्य संपन्न श्रवणार्थ, महा ऐश्वर्य संपन्न श्रवणार्थ। वायु का महान ऐसा ऐश्वर्य बताया है कि वायु नित्य भी है, ये है, वो है। तो ये सब बात सुनकर किसी को शंका हो सकती है, वायु क्या है? नित्य है, अर्थात उत्पन्न नहीं होता है। यदि वायु उत्पन्न होता और नष्ट होने वाला रहता तो इतना स्तुति क्यों करते, इतना क्यों बताया होता, इतना ऐश्वर्य बताया है, अर्थात वायु उत्पन्न नहीं होता है, ऐसी किसी को शंका होगी। उस शंका का निवृत्ति के लिए स्वतंत्र अधिकरण बना दिया, यह अभिप्राय। आगे चलिए, अस्तमय प्रतिषेधादिभ्यश्च भवति नित्यत्वाशंका कस्यचित् इति। और बता रहे कैसा पंक्ति अन्वय, अस्तमय प्रतिषेधादिभ्यः च, दो शब्द छोड़ कर आगे, कस्यचित्, फिर पीछे नित्यत्वाशंका, पीछे भवति, अंतिम में इति। अस्तमय प्रतिषेधादिभ्य की श्रुति ने
अस्तमय का, अस्तमय शब्द का अर्थ है विनाश, विनाश का प्रतिषेध, निषेध किया है, वायु के विनाश का निषेध किया है, उस बात को सुनकर भी कस्यचित किसी व्यक्ति को नित्यत्वाशंका, वायु नित्य है ऐसी आशंका भवती हो सकती है, अतः उसका निराकरण करने के लिए इस अधिकरण की जरूरत है थी, इसलिए अधिकरण अलग से बना दिया। इति हो गया ना। तो ये जो है ना इति अंतिम में, तो अधिकरण पूरा हुआ, किंतु उसके आधार पर एक वाक्य लिख लेते हैं और स्पष्ट होने के लिए। एवं एवं जायमानायाः नित्यत्व शंकायाः निवृत्त्यर्थम एतत् अधिकरणस्य आवश्यकत्वं भवति इत्यर्थः। आवश्यकत्वं भवति इत्यर्थः। ठीक है, देखो भाई अर्थ। एवं इस प्रकार जायमानाया नित्यत्व शंकाया, नित्यत्व के बारे में, वायु नित्य है इस प्रकार की शंका उत्पन्न होने पर उस शंका की निवृत्ति के लिए एतत् अधिकरणस्य आवश्यकता है, ये बात बता दी। हो गया। चलिए भाई, तो 8 नंबर के सूत्र का भाष्य पूरा हुआ और द्वितीय अधिकरण भी यहाँ पर पूरा हुआ। फिर आगे है तृतीय अधिकरण। इस अधिकरण का नाम है असंभवाधिकरणम। यह भी अधिकरण एक सूत्र का ही अधिकरण है। ठीक है, अतः इस अधिकरण के बारे में भी हम लोग लिख लेते हैं। उस अधिकरण के 6 अंगों को लिखेंगे। शीर्षक 3 नंबर असंभवाधिकरणम। एक ही सूत्र है 9 नंबर का। फिर नीचे के पंक्ति में कंस में लिखिए सद्ब्रह्मणः अजन्यत्वाधिकरणम। पूर्ण विराम कंस बंद। फिर नीचे नंबर 1 संगति बराबर पूर्वाधिकरणेन सह अस्य अधिकरणस्य दृष्टांत संगति अस्ति। पूर्ण विराम। तथा ही पूर्वाधिकरणे असंभावित जन्मनोः अपि वियत्पवनयोः उत्पत्तिश्रुतिम् अनुरुध्य यथा उत्पत्तिमत्वं समर्थितम्। पूर्ण विराम। तद्वत् श्रुति बलात् एव ब्रह्मांतरात् ब्रह्मोत्पत्ति अभ्युपेया। इति दृष्टांत संगत्या इदम अधिकरणम आरभ्यते। ठीक है, देखो भाई अर्थ। पूर्वाधिकरणेन स अस्य अधिकरणस्य दृष्टांत संगति अस्ति।
पीछे के अधिकरण के साथ इस अधिकरण की दृष्टांत संगति है। कैसे? तो कह रहे पूर्वाधिकरण में असंभावित जन्मनो अपि, कि जिनके उत्पत्ति की, जन्म मतलब उत्पत्ति, जिनके उत्पत्ति की संभावना नहीं थी, ऐसे जो आकाश और वायु, तो भी उत्पत्ति श्रुति के बल पर अनुरोध से उनको उत्पत्ति मत्व कह दिया, उत्पन्न होते हैं आकाश और वायु, ये सिद्ध कर दिया पीछे के अधिकरण में, दो अधिकरणों में। उसी प्रकार तद्वत श्रुति बलात्, श्रुति बल से ही, श्रुति के आधार से ही ब्रह्मांतरत ब्रह्मोत्पत्ति अभ्युपेय, अन्य ब्रह्म से इस ब्रह्म की उत्पत्ति कहनी चाहिए, ऐसा पूर्व पक्षी बोलेगा। अभ्युपेय, इस प्रकार दृष्टांत संगत्या इदम अधिकरणम आरभ्यते, दृष्टांत संगति को लेकर पूर्व पक्षी अपनी बात कहेगा। अतः दृष्टांत संगति है पूर्व अधिकरण के साथ इस अधिकरण की। ठीक है, चलिए आगे। नंबर 2 विषय बराबर उद्धरण चिन्ह में त्वं जातो भवसि, त्वं जातो भवसि विश्वतो मुखः, विश्वतो मुखः, उद्धरण चिन्ह इत्यादि ब्रह्मोत्पत्ति श्रुति ही, इत्यादि ब्रह्मोत्पत्ति श्रुति ही अस्य अधिकरणस्य, अस्य अधिकरणस्य विचार विषयः अस्ति, विचार विषयः अस्ति। ठीक है, देखो भाई आप, तो पूर्व पक्षी कहता है कि श्रुति के बल पर ही ब्रह्म की भी उत्पत्ति का माननी चाहिए। वो कौन है श्रुति? तब करे त्वं जातो भवसि विश्वतो मुख, विश्वतो मुख, सब सभी ओर से जिसके मुख है, सर्वतोमुख जो है, ऐसा जो परमात्मा, ऐसे तुम जाता भवसि उत्पन्न होते हो, ये श्रुति है। तो इत्यादि जो ब्रह्म की उत्पत्ति बताने वाली श्रुति है, वही श्रुति इस अधिकरण का विचार विषय है। ठीक, चलिए फिर नंबर 3 संदेह बराबर सद्रूपम ब्रह्म, सद्रूपम ब्रह्म जन्मवत् भवितुम अर्हति, सद्रूपम ब्रह्म जन्मवत् भवितुम अर्हति नवा, भवितुम अर्हति नवा इति भवति संशय, इति भवति संशय। ठीक, देखो भाई अर्थ, सद्रूपम ब्रह्म, सत्स्वरूप ब्रह्म है, वह ब्रह्म जन्मवत मतलब उत्पत्ति वाला हो सकता है या नहीं हो सकता है, अर्थात ब्रह्म की उत्पत्ति होती है या नहीं होती है, ये हो गया संदेह, संशय। तब आता है पूर्व पक्षी नंबर 4, पूर्व पक्ष बराबर सद्रूपम ब्रह्म, सद्रूपम ब्रह्म जन्मवत् भवितुम अर्हति, जन्मवत् भवितुम अर्हति कारणत्वात्, कारणत्वात् पूर्णविराम यत् यत् कारणम, यद यद कारणम तत् तत् उत्पत्तिमत्, तत् तत् उत्पत्तिमत् इति व्याप्तेः, इति व्याप्तेः यथा वियत्, यथा वियत् हो गया। देखिए अर्थ, तो पूर्व पक्षी कहता है कि सत्स्वरूप जो ब्रह्म है ना, वह जन्मवत भवितुम अर्हति, उसकी उत्पत्ति होनी ही चाहिए, माननी ही चाहिए। बोलेंगे क्यों? हेतु दिया कारणत्वात्, वो कारण है, सब जगह जगत का कारण है वो, और एक व्याप्ति है, यद यद कारणम तत्त उत्पत्ति मत, जो जो कारण है वो उत्पत्ति वाला रहता है। जैसे उदाहरण, जल का कारण वायु, वो उत्पत्ति वाला है,
वायु का कारण आकाश, वो भी उत्पत्ति वाला है, आपने ही सिद्ध किया। तो जो जो कारण है वो उत्पत्ति वाला है, बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे। उसी प्रकार ब्रह्म भी यदि कारण है तो उसको भी मानना चाहिए क्या, कि उत्पत्ति वाला है, उत्पन्न होता है, क्योंकि वो कारण है। और जो जो कारण है वो उत्पत्ति होता है, उत्पन्न होने वाला है, उत्पन्न होता है, ऐसा व्याप्ति मिलती है। वही कह रहे यद यद कारणम तत्तद उत्पत्तिमत इति व्याप्ति है यथावियत। पूर्व पक्षी हुआ। फिर नंबर 5 सिद्धांत बराबर सद्रूपम ब्रह्म न जायते, सद्रूपम ब्रह्म न जायते पूर्ण विराम, कौंस में कुतः प्रश्न चिन्ह, और आगे की तरफ बांध देकर कौंस बंद। फिर आगे तज्जनकस्य कारणस्य, तज्जनकस्य कारणस्य दुर्निरूपत्वात्, दुर्निरूपत्वात् पूर्ण विराम। तथा ही न तावत असत् कारणम, असत् कारणम पूर्ण विराम उदाहरण चिन्ह में कथम असत सज्जायेत, कथम असत सज्जायेत उदाहरण चिन्ह इति निषेधात्, इति निषेधात् पूर्ण विराम। आगे नापि सदेव, नापि सदैव, न अपि, नापि सदैव सतः कारणम, सतः कारणम अर्धविराम आत्माश्रयापत्तेः, आत्माश्रयापत्तेः पूर्ण विराम। आगे नापि, नापि वियदादिकम, वियदादिकम सतः, कौंस में लिखिए ब्रह्मणः, कौंस बंद, ब्रह्मणः। आगे कारणम, कारणम पूर्ण विराम। आगे वेदादीनाम ततः, वेदादीनाम ततः सतः, सतः कौंस में लिखिए ब्रह्मणः सकाशात्, ब्रह्मणः सकाशात् कौंस बंद जायमानत्वात्, जायमानत्वात् पूर्ण विराम। आगे या तु व्याप्ति ही, या तु व्याप्ति ही उद्धरण चिन्ह में आगे यद यद कारणम, यद यद कारणम तत् जायते उद्धरण चिन्ह इति, इति अर्धविराम सा, सा फिर आगे उद्धरण चिन्ह में स वा एषः, स वा एषः महान अज आत्मा, महान अज आत्मा उद्धरण चिन्ह बन बृहदारण्यक 4:4-22, 4:4-22 कौंस बन उद्धरण चिन्ह बन। आगे इति श्रुति बाध्या, इति श्रुति बाध्या अर्धविराम तस्मात् सद्ब्रह्म न एव जायते, तस्मात् सद्ब्रह्म न एव जायते। ठीक है, अर्थ देखिए भाई। तो सिद्धांति कह रहे हैं सत्स्वरूप ब्रह्म न जायते, उत्पन्न नहीं होता है। क्यों? कुतः? तब उत्तर दे रहे तज्जनकस्य कारणस्य दुर्निरूपत्वात्। समझ लीजिए थोड़ी देर के लिए
पूर्व पक्षी के कहने के अनुसार ब्रह्म उत्पन्न होता है मानेंगे, फिर यदि उत्पन्न होता है मानेंगे तो उसका कारण कौन है खोजना पड़ेगा, किंतु कारण कोई मिलता ही नहीं है, कारण का निरूपण करना ही कठिन है, हो ही नहीं सकता, अतः ब्रह्म उत्पन्न नहीं होता है। ये सिद्धांति बोल रहे हैं। क्या तज्जनकस्य ब्रह्मजनकस्य कारणस्य दुर्निरूपत्वात्। कैसे स्पष्ट कर रहे फिर, तथा ही न तावत असत कारणम। कोई कहेगा ब्रह्म के लिए कारण मान लो असत को, तो असत कारण नहीं बन सकता। असत मतलब क्या होता है, कुछ भी नहीं, शून्य, निस्वरूप, अभाव, वो तो कारण बन नहीं सकता है कि नहीं। क्यों, श्रुति ने ही निषेध किया है कि असत कारण नहीं बनता है करके। कौन श्रुति है वो, कथम असत सत जायेत, है कि नहीं, असतः सत कथम जायेत, असत से सत की उत्पत्ति कैसी होगी, अर्थात नहीं होती है। और व्यवहार में भी देखने को नहीं मिलता है कि हमारे पास शून्य है, असत है, उससे अमुक चीज बना देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। अतः ब्रह्म का कारण असत को नहीं मान सकते। एक बात ये हो गई, इतनी निषेधा। अच्छा, फिर कोई बोलेगा एक काम करो, सत्स्वरूप तुम्हारा ब्रह्म है ना, उसका कारण स्वयं ही सत्स्वरूप ब्रह्म स्वयं ही मानो, स्वयं से स्वयं की उत्पत्ति, तब नहीं कह सकते। क्यों, नापि सदैव सतः कारण, सत ही सत का कारण है। यदि सत ही सत का कारण है, ब्रह्म ही ब्रह्म का कारण मानेंगे तो दोष आएगा कौन, आत्माश्रय। अतः ब्रह्म का कारण ब्रह्म ही नहीं हो सकता है। और दूसरा ब्रह्म मान नहीं सकते क्योंकि अद्वैत श्रुति का बात, वो भी ठीक नहीं है। अच्छा, फिर कोई कहेगा एक काम करो, उस तुम्हारे ब्रह्म से आकाश आदि उत्पन्न होते हैं, फिर आकाश से पुनः ब्रह्म उत्पन्न होता है ऐसा मानो, तो वो नहीं हो सकता, क्योंकि उस ब्रह्म से उत्पन्न हुए कौन, आकाश आदि, वो ब्रह्म के कारण कैसे बनेंगे। क्योंकि कारण वो होता है जो कार्य के पूर्व में हो, और ब्रह्म से उत्पन्न हुए कौन, आकाश आदि। अतः आकाश आदि भी ब्रह्म के कारण नहीं हो सकते। वही दे रहे आगे, नापि वेदादिकम सतः कारण ब्रह्म न कारण। ब्रह्म का कारण वेदादिक आकाश आदि भी नहीं हो सकते। क्यों, उत्तर दे रहे, वेदादि नाम ततः सतः, वेदादिक उसी सत से, ब्रह्म से जायमान तत् उत्पन्न हुए, अतः ब्रह्म का कारण आकाश भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो कोई कारण नहीं मिल पा रहा है, अतः ब्रह्म की उत्पत्ति नहीं। अच्छा, फिर पूर्व पक्षी बोलेगा हमने जो व्याप्ति बनाई है वो उसका क्या करोगे, यद यद नाम तत्त जायते, इसका क्या करेंगे, तब बता रहे हैं। या तो व्याप्ति ही यद यद कारणम तत्त जायते इति सा मतलब वो व्याप्ति बाधित है, किससे, स वा एष महान अज आत्मा इति श्रुति से बाधित है। क्योंकि श्रुति स्वयं कर रही है वह यह महान आत्मा अज है, उत्पत्ति रहित है, अतः तुम्हारी वो जो व्याप्ति है उसका बाध होता है, बाध्य। तस्मात् कुल मिलाकर सद ब्रह्म न एव जायते, सत्स्वरूप ब्रह्म उत्पन्न होता ही नहीं। ये बात सिद्ध हो गई। ठीक, चलिए फिर अंतिम में 6 नंबर प्रयोजनम लिखते हैं बराबर। पूर्व पक्षे श्रुति बलात् ब्रह्मोत्पत्ति बोध, ठीक है, पूर्ण विराम। सिद्धांते ब्रह्मोत्पत्ति श्रुते औपाधिक विषयतया ब्रह्मण नित्यत्वम भवति इति बोधः एवं उभयोः फलभेदः अस्ति। ठीक है, देखो भाई यार, तो पूर्व पक्ष में क्या फल है, तो पूर्व पक्षी कहता है कि श्रुति बलात्, श्रुति के आधार पर ब्रह्मोत्पत्ति होती है, यह ज्ञान हमको हुआ, यही हमारा फल है।
और सिद्धांति में क्या फल है? तो कहते ब्रह्मोत्पत्ति श्रुते औपाधिक विषयतया, ब्रह्म की उत्पत्ति बताने वाली जो श्रुति है त्वं जातो भवसि विश्वतोमुख इत्यादि, उसका विषय औपाधिक उपाधि युक्त ब्रह्म है, सोपाधिक ब्रह्म है, अर्थात कार्य कारण का अभेद को लेकर वो श्रुति है, न कि वास्तविक ब्रह्म की उत्पत्ति बताने वाली श्रुति है। अतः उस श्रुति के बल पर ब्रह्म की उत्पत्ति होती है ये नहीं कह सकते, अर्थात ब्रह्म नित्य है ये हमको बोध होता है समन्वय करने से, ये फल है सिद्धांति के लिए। तो ब्रह्मोत्पत्ति श्रुते औपाधिक विषयतया ब्रह्मणा नित्यत्वम, इस प्रकार का बोध ये फल है। इस प्रकार दोनों में फल भेद भी हो गया जी। चलिए आगे, अब अधिकरण का सार बताने वाले जो वैयासिक न्यायमालाकार के हर एक अधिकरण के लिए 2 श्लोक होते हैं, उन श्लोकों का विचार करते हैं। तो श्लोक का उच्चारण फिर उसका अर्थ। सद्ब्रह्म जायते नो वा, सद्ब्रह्म जायते नो वा, कारणत्वेन जायते, कारणत्वेन जायते, यत्कारणं जायते तत्, यत्कारणं जायते तत्, वियद्वायवादयो यथा, वियद्वायवादयो यथा। सद्ब्रह्म जायते नो वा, कारणत्वेन जायते, यत्कारणं जायते तत्, वियद्वायवादयो यथा। ठीक, पदच्छेद देखिए। सद्ब्रह्म जायते नो वा, कारणत्वेन जायते, यत्कारणं जायते तत्, वियद्वायवादयः यथा। अब थोड़ा अन्वय, पूर्वार्ध सरल है। सद्ब्रह्म जायते नो वा, अर्धविराम, कारणत्वेन जायते, आगे यत्कारणं, एक शब्द श्लोक आगे, तत्, पीछे जायते, अंतिम में यथा, पीछे वियद्वायवादय। ठीक, अर्थ को देखिए। तो क्या है संदेह? सद्ब्रह्म जायते नोवा, सत्स्वरूप ब्रह्म उत्पन्न होता है या नहीं होता है, ये संदेह हुआ, विकल्प है। उस पर पूर्व पक्षी बोलता है जायते, ब्रह्म उत्पन्न होता है, हेतु कारणत्वेन, कारणत्वेन जायते, क्योंकि ब्रह्म कारण है इसलिए उत्पन्न होता है। तो बोलेंगे ब्रह्म कारण इसलिए उत्पन्न होता है, क्यों? तो बोलेंगे वैसी व्याप्ति है। क्या व्याप्ति है? यत् कारणम तत् जायते, जो जो कारण होता है वह उत्पन्न होता है। बोलेंगे उदाहरण, यथा वियत वायवादय, वियत आकाश वायु है कि नहीं, तो वायु आकाश, वायु और आकाश उदाहरण दिया। जैसे आकाश कारण है वायु का और वो उत्पन्न होता है, वायु कारण है अग्नि का, वो वायु भी उत्पन्न होता है। इसका मतलब जो जो कारण बनने जा रहा है वो उत्पन्न होता है। और ब्रह्म भी यदि कारण है तो जरूर उसकी उत्पत्ति माननी चाहिए, ये बोल रहा है पूर्व पक्षी। पूर्व पक्षी का बात हो गई यहाँ पहले श्लोक में। अब सिद्धांति उत्तर दे रहे द्वितीय श्लोक से। तो दूसरा श्लोक, असतो कारणत्वेन, असतो कारणत्वेन, आदीनां सत उद्भवा, आदीनां सत उद्भवा, व्याप्तेरजादिवाक्येन, व्याप्तेरजादिवाक्येन, बाधात् सन्नैव जायते, बाधात् सन्नैव जायते, सन्नैव प्रिंटिंग मिस्टेक, ठीक है। श्लोक का उच्चारण करो। असतो कारणत्वेन, आदीनां सत उद्भवात्, व्याप्तेरजादिवाक्येन, बाधात् सन्नैव जायते। ठीक, पदच्छेद देखिए। असतः अकारणत्वेन, अर्धविराम, खादीनां सतः उद्भवात्, अर्धविराम, व्याप्तेः अजादिवाक्येन बाधात् सत् न एव, त्र जैसा हुआ है ना वो है वो, सत् न एव जायते। ठीक, अब अन्वय तो अंतिम में जाएंगे। सत्
न एव जायते। फिर शुरू से अब सरले शुरू से एक एक हेतु दे रहे थे, 3 हेतु। असतः अकारणत्वेन 1, खादीनाम सतः उद्भवात् 2, और आगे व्याप्ते है अजादि वाक्येन बाधा, ये 3। तो सिद्धांति कह रहे हैं सत मतलब सत्स्वरूप ब्रह्म न एव जायते, उत्पन्न नहीं होता है। बोलेंगे क्यों? कि उसके कारण का निरूपण नहीं कर सकते। बोलेंगे कैसे? तो उसका कारण कौन होगा बताओ? तो पूर्व पक्षी कहेगा असत को मानो। तब कह रहे असतः अकारणत्वेन, असत किसी का भी कारण होता नहीं है, असत से कोई उत्पन्न होता ही नहीं है। तो असत से कोई भी उत्पन्न नहीं होता है तो ब्रह्म कैसे उत्पन्न होगा? अतः असत ब्रह्म के लिए कारण नहीं बनेगा, असत अकारणत्वेन। एक बात हुई। अच्छा, कोई कहेगा फिर एक काम करो, आकाश आदि से उत्पन्न होता है ब्रह्म, ऐसा मानो। तब उत्तर दे रहे खादीनाम आकाश आदि नाम सत उद्भवात्। वो आकाश आदि कई स्वयं उस सत से ब्रह्म से उत्पन्न होते हैं, अतः आकाश से ब्रह्म उत्पन्न होता है यह नहीं कह सकते, है कि नहीं? दूसरी बात हो गई। अच्छा, तो बोलेंगे व्याप्ति का क्या करेंगे? अभी ऊपर के श्लोक में व्याप्ति बताई थी, यत् कारणं तत् जायते। तो उसको रे व्याप्ते है, व्याप्ति का बाद है किससे? आजादि वाक्य न, आजादि वाक्य से व्याप्ति का क्या है? बाद है। अतः व्याप्ति भी खंडित हो गई। इससे सिद्ध होता है कि ब्रह्म उत्पन्न होता नहीं। हो गया। तो ये जो श्लोक है ना दूसरा, उसमें 3 बात है। तो पहली बात में कहा है असतः अकारणत्वेन, उस पर एक वाक्य लिखेंगे। ब्रह्मणः कारणम असत, असत कौंस में लिखिए शून्यम, कौंस बंद, शून्यम कौंस बंद, न संभवति अर्धविराम, तस्य शून्यस्य निस्वरूपत्वात्, तस्य शून्यस्य निस्वरूपत्वात्, पूर्ण विराम। तथा च उद्धरण चिन्ह में कथम असत सज्जायेत, कथम असतः सज्जायेत, उद्धरण चिन्ह बन, इति श्रुत्या तस्य निषेधः कृतः अस्ति, तस्य निषेधः कृतः अस्ति, पूर्ण विराम। आगे सत एव सतः कारणम इति अपि वक्तुम न शक्यते आत्माश्रयत्वात्, पूर्ण विराम। हो गया। अर्थ देखिए भाई, तो ब्रह्मण कारणम, ब्रह्म का कारण असत अर्थात शून्य नहीं हो सकता। क्यों? वो असत अर्थात शून्य निस्वरूप है, कोई स्वरूप है नहीं उसको, है कि नहीं? जैसे नर विषाण से कोई चीज उत्पन्न नहीं होती है, वंध्यापुत्र से कोई वस्तु उत्पन्न नहीं होती, क्योंकि वो है नहीं कुछ, उस प्रकार। और श्रुति भी निषेध कर रही है, कथम असत असत जायेत इति श्रुत्या तस्य असतः निषेध कृत अस्ति, असत का, तस्य असत का, शून्य का निषेध किया है। ये बात हो गई। अतः ब्रह्म का कारण असत नहीं बन सकता। फिर कोई कहेगा सत को ही मानो सत का कारण, तब करे सत एव सत कारणम इति अपि वक्तुम न शक्यते, ब्रह्म ही ब्रह्म का कारण है यह भी नहीं कह सकते। क्यों? आत्माश्रय दोष होगा फिर। ठीक, ये बात हो गई पहली बात। अच्छा, आगे चलिए। श्लोक में पद आया है खादीनाम सतः उद्भवा, उस पर एक वाक्य लिखते हैं आकाशादिकम अपि न सतः कारणम अर्धविराम,
तेषाम आकाशादीनाम सतः उत्पन्नत्वात्। ठीक हो गया। अर्थ देखो भाई, आकाशादिकम अपनी न सतः कारण, सत नाम ब्रह्म, ब्रह्म का कारण आकाशादिक भी नहीं हो सकते। क्यों? वे स्वयं आकाशादिक उस सत स्वरूप ब्रह्म से उत्पन्न हुए हैं। ये बात हो गई। अच्छा, आगे चलिए। आगे आया है उत्तरार्ध में, व्याप्ते है अजादि वाक्य न बाधा, ऐसा आया है। उस पर भी एक वाक्य लिखेंगे, यत् कारणम तज्जायते, यत् कारणम तज्जायते इति व्याप्ते है, इति व्याप्ते है। उद्धरण चिन्ह में स वा एष महान अजः, स वा एषः महान अजः आत्मा, उद्धरण चिन्ह बंद। इति श्रुतेः बाधात्, इति श्रुतेः बाधात्। अर्धविराम। सद्ब्रह्म नोत्पद्यते इत्यर्थः, सद्ब्रह्म नोत्पद्यते इत्यर्थः। ठीक, देखो भाई अर्थ, यत् कारणम तज्जायते, ये व्याप्ति है। जो जो कारण है वो उत्पन्न होता है, व्याप्ति है। इति व्याप्ति है, इस व्याप्ति का बाद है। किससे? श्रुति से। कौन श्रुति? स वा एष महान अज आत्मा, वह यह महान अज स्वरूप आत्मा है। इस श्रुति से उस व्याप्ति का बाद है। इसलिए सिद्ध हुआ कि ब्रह्म का कोई भी कारण संभव नहीं है, अतः ब्रह्म की उत्पत्ति नहीं। वही करे सद ब्रह्म नोत्पद्यते इत्यर्थ। हो गया। चलिए भाई आगे, अब भाष्य में जाएंगे। तो देखिए भाई, तो ये जो 9 नंबर का सूत्र है, सूत्र का विचार थोड़ा बाद में करते हैं, भाष्य को देखिए। यत पवनयोः असंभाव्यमान जन्मनोः अपि उत्पत्तिम् उपश्रुत्य ब्रह्मण अपि भवेत् कुतश्चित् उत्पत्ति इति स्यात् कस्यचित् मतिः। ठीक है, थोड़ा शब्दों का अन्वय करेंगे। पहला एक शब्द छोड़कर, असंभाव्यमान जन्मनोः, फिर पीछे वियत पवनयोः, आगे अपि उत्पत्तिम उपश्रुत्य ब्रह्मण अपि, याद तक आ गए ना। फिर 2 शब्द छोड़कर आगे, ब्रह्मण अपि उत्पत्ति ही, पीछे कुतश्चित और पीछे भवेत, आगे इति, एक शब्द छोड़कर कस्यचित् मतिः, पीछे स्यात्। ठीक, देखो भाई, ये जो वाक्य पढ़ा भी वियत पवनो इत्यादि, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं अवतरण, उद्धरण चिन्ह में, न च अस्य कश्चित् जनिता, न च अस्य कश्चित् जनिता, उद्धरण चिन्ह इत्यादि इत्यादेः इत्यादि ब्रह्मणः अजत्वं प्रतिपादयतः, ब्रह्मणः अजत्वं प्रतिपादयतः समन्वयस्य, समन्वयस्य, उद्धरण चिन्ह में, त्वं जातो भवसि, उद्धरण चिन्ह बंद, इत्यादि श्रुत्या विरोधः अस्ति, इत्यादि श्रुत्या, इत्यादि श्रुत्या विरोधः अस्ति उत न, विरोधः अस्ति उत न, इति
इति एक वाक्यत्व असंभव संभवाभ्याम, एक वाक्यत्व असंभव संभवाभ्याम संदेहे संदेहे एकदेशी पक्षम आह, एकदेशी पक्षम आह वियद इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो एक श्रुति है, न च अस्य कश्चित जनिता, अस्य परमात्मना कश्चित जनिता न, इसका कोई उत्पन्न करने वाला नहीं है, इत्यादि ब्रह्मण अजत्वम प्रतिपादित, इत्यादि जो श्रुतियां है उससे ब्रह्म के अजत्व का प्रतिपादन होता है। तो अजत्वम प्रतिपादित समन्वयस्य, ब्रह्म उत्पन्न नहीं होता है, इस प्रकार प्रतिपादन करने वाला जो समन्वय उसका त्वम जातो भवसि, ये भी श्रुति है। इत्यादि श्रुतियां, इत्यादि श्रुति से उस समन्वय का विरोध अस्ति उतन, विरोध है या नहीं, उतन इति, इस प्रकार संदेह, वो भी कैसे, एक वाक्यत्व असंभव संभवाभ्याम, यदि उन श्रुतियों की एक वाक्यता होती है तो कोई विरोध नहीं, और एक वाक्यता नहीं होती है तो विरोध है, तो ये होगा फिर संदेह। एक वाक्यत्व असंभव संभवाभ्याम संदेह, संदेह होने पर एक देशी पक्ष में आ, तो एक देशी पक्ष पहले आ रहा है। तो देखिए क्या कहता है, तो अन्वय के अनुसार अर्थ देखिए, असंभाव्यमान जन्मनो हो वियत पवनयो, वियत पवनयो इनका विशेषण है, असंभाव्यमान जन्मनो, जिनका जन्म अर्थात उत्पत्ति संभव नहीं थी पूर्व पक्षी के हिसाब से, तो असंभाव्यमान जन्मनो वियत पवनयो अपि, इस प्रकार का आकाश और वायु की भी आपने उत्पत्ति सिद्ध कर दी श्रुति के आधार पर, उत्पत्ति उपश्रुत्य सुनकर श्रुति के आधार पर सिद्ध करके किए करके ब्रह्मणापि उत्पत्ति कुतश्चित भवेत्, फिर ब्रह्म की भी किसी से उत्पत्ति होनी चाहिए, जिसकी उत्पत्ति होने की संभावना नहीं थी उसकी भी आपने उत्पत्ति सिद्ध कर दी, किसकी, आकाश वायु की। उसी प्रकार ब्रह्म की भी किसी न किसी कारण से कुतश्चित, है कि नहीं, उत्पत्ति भवेत्, उत्पत्ति होनी चाहिए, इति कस्यचित मति ही स्यात्, ऐसी किसी की क्या होगी, मति बुद्धि होगी, हो सकती है ये बात। और आगे, तथा विकारेभ्य एव आकाशादिभ्य उत्तरेषां विकाराणां उत्पत्तिम उपसृत्य आकाशस्य अपि विकारात् एव ब्रह्मणः उत्पत्ति इति कश्चित मन्येत। ठीक है, तो शब्दों का अन्वय पहले कर लेंगे। तथा, दो शब्द छोड़कर आगे, आकाशादिभ्य पीछे, विकारेभ्य एव आगे, उत्तरेषां विकाराणां उत्पत्तिम उपसृत्य आकाशस्य अपि, यहाँ तक, फिर दो शब्द छोड़ रहे, उत्पत्ति ही पीछे, विकारात् एव ब्रह्मणः, एक शब्द छोड़ रहे, इति कश्चित मन्येत। ठीक है, देखो भाई अर्थ, अर्थ के पहले, तथा के पहले भी थोड़ा एक पंक्ति लिख लेते हैं, अवतरण करो। संभावना मात्रा, संभावना मात्रा अर्थ सिद्धौ, अर्थ सिद्धौ अति प्रसंगात, अति प्रसंगात प्रमाणम एव साधकम वक्तव्यम, प्रमाणम एव साधकम वक्तव्यम इति आशंक्य आह, इति आशंक्य आह, तथा इति पूर्ण विराम। फिर आगे एक अनुमान लिखिए, ब्रह्म कस्यचित् कार्यम, ब्रह्म कस्यचित् कार्यम कारणत्वात्, कारणत्वात् आकाशवत्,
ठीक है, हो गया। अर्थ देखिए भाई, तो अभी अभी पीछे की पंक्ति में भाष्य में क्या कहा था, तो इस प्रकार भी किसी की मति होगी और ब्रह्म की भी उत्पत्ति होनी चाहिए, ये बात बताई, होनी चाहिए संभावना। तब कह रहे संभावना मात्र अर्थ सिद्ध, संभावना मात्र से अर्थ की सिद्धि नहीं होती है, और अर्थ की सिद्धि केवल संभावना मात्र से मानेंगे तो फिर अति प्रसंग होगा, कहीं पर भी किसी की संभावना होने लगेगी। इसलिए संभावना मात्र से अर्थ की सिद्धि नहीं होती, उसके लिए प्रमाण ही चाहिए। तब करे प्रमाणम एव साधकम वक्तव्यम, कोई सिद्ध करने वाला, ब्रह्म की सिद्धि करने वाला, ब्रह्म के उत्पत्ति की सिद्धि करने वाला कोई प्रमाण चाहिए, कहना चाहिए। इति आशंका, शंका करके आहा का कह रहा है तथा इत्यादि पंक्ति से, फिर क्या अनुमान बन जाएगा तथा इत्यादि पंक्ति के आधार पर, तो अनुमान दे रहे ब्रह्म कस्यचित कार्यम कारणत्वा आकाशवत्, पक्ष ब्रह्म, साध्य कस्यचित कार्यत्व, किसी का तो कार्य है, अर्थात उसका कोई कारण है और उससे उत्पन्न होता है ब्रह्म, ये साध्य, हेतु कारणत्व, दृष्टांत आकाशवत्, यह अनुमान बन जाता है। तो क्या पंक्ति है वो, पंक्ति का अर्थ अब देखते हैं, तथा इत्यादि अन्वय के अनुसार। तथा आकाशादिभ्य विकारेभ्य एव, विकार मतलब कार्य, तो आकाश आदि विकार अर्थात आकाश आदि कार्य से ही क्या उत्तरेशाम विकाराणाम उत्पत्ति, उत्तरेशाम आगे की विकारों की कार्यों की उत्पत्ति होती है। तो आकाश का कार्य कौन है, वायु, तो वायु की उत्पत्ति होती है किससे, आकाश की, आकाश से, जो कि आकाश स्वयं कार्य है, विकार है। तो कार्य स्वरूप आकाश से ही आगे का कार्य वायु आदि उत्पन्न होते हैं। उत्तरेशाम विकाराणाम उत्पत्तिम उपसृत्य, ऐसा सुनकर फिर कोई कहेगा आकाशस्य अपि, तो आकाश की भी तो उत्पत्ति होती है ना, तो जैसे वायु की उत्पत्ति होती है किससे, कार्य रूप आकाश से, है ना, और आकाश भी कैसा है, कार्य मतलब उत्पन्न होता है, तब उसकी भी उत्पत्ति हम मान लेंगे किससे, कार्य रूप ब्रह्म से। जैसे वायु की उत्पत्ति कार्य रूप आकाश से है, वैसे आकाश की उत्पत्ति भी मान्य है ना तुमको ब्रह्म से, तो कैसे ब्रह्म से मानो, कार्य रूप ब्रह्म से, अर्थात ब्रह्म की भी किसी से उत्पत्ति होती है ऐसा मानो। ये कह रहा है कौन, पूर्व पक्षी। देखिए उपश्रुत्य लग गया ना, आकाशस्यापि, आकाश की भी उत्पत्ति, आकाशस्यापि उत्पत्ति ही विकारात एव ब्रह्मण, कार्य रूप ब्रह्म से ही होनी चाहिए। विकार ब्रह्म, विकार मतलब कार्य, विकारादेव ब्रह्मण, विकार रूप कार्य ब्रह्म से ही होवे इति कश्चित मन्येत, ऐसा कोई कहेगा, अर्थात अनुमान बन जाएगा फिर क्या, ब्रह्म कस्यचित कार्यम, क्यों, कारणत्वात्, आकाशवत्, ये बन गया। आइए आगे, ताम आशंका अपनेतुम इदम सूत्रम, इस प्रकार की आशंका, शंका किसी को यदि होती है तो उस शंका का निवारण करने के लिए, खंडन करने के लिए इदम सूत्रम, यह सूत्र आ रहा है। ठीक है, तो क्या सूत्र है वो, तो सूत्र का उच्चारण कर लेते हैं। तो सूत्र है असंभवस्तु सतोनुपपत्तेः, असंभवस्तु सतोनुपपत्तेः। ठीक है, इस सूत्र का अर्थ लिख लेते हैं, फिर उस सूत्र का जो भाष्य है आगे वाला उसका विचार चाहे तो कर ले, कल करेंगे। तो लिखते हैं सूत्रावतरणम, सूत्रावतरणम बराबर ब्रह्मणः वियत पवन कारणत्वम, वियत पवन कारणत्वम पूर्वाधिकरणयोः उक्तम, पूर्वाधिकरणयोः उक्तम, पूर्णविराम। इदानीं यथा अग्नेः विस्फुलिंगः अग्निः, विस्फुलिंगः अग्निः एव उत्पद्यते, तथा
ब्रह्मांतरात् ब्रह्म, ब्रह्मांतरात् ब्रह्म उत्पद्यताम्, उत्पद्यताम् इति आशंक्य, इति आशंक्य आह। फिर नीचे सूत्र, सूत्रम असंभव वस्तु सतोनुपत्ति 2, 3, 9। पदच्छेद असंभव तु सतः अनुपपत्तेः। सूत्रस्थ पदों का थोड़ा अन्वय। सतः तु असंभव अनुपपत्तेः, सतः तु असंभव अनुपपत्तेः। फिर नीचे पदार्थोक्ति प्रतीक सतः तु, सतः तु बराबर सदात्मकस्य ब्रह्मणः तु, सदात्मकस्य ब्रह्मणः तु। फिर आगे प्रतीक असंभव बराबर उत्पत्ति असंभव, उत्पत्ति असंभव। आगे कौंस में लिखिए कुतः प्रश्न चिन्ह, और आगे की तरफ बांध देकर कौंस बंद। फिर आगे प्रतीक अनुपपत्तेः, अनुपपत्तेः बराबर सत्सामान्यात्, सत्सामान्यात् सत्सामान्यस्य, सत्सामान्यस्य उत्पत्तेः असंभवात्, उत्पत्तेः असंभवात् अर्धविराम। मृत सामान्यात्, मृत सामान्यात् घटादेः विशेषस्य, घटादेः विशेषस्य एव उत्पत्ति दर्शनात्, उत्पत्ति दर्शनात् पूर्ण विराम। आगे नापि विशेषेभ्यः, नापि विशेषेभ्यः सामान्यस्य उत्पत्ति, सामान्यस्य उत्पत्ति अर्धविराम। तथा लोके अदर्शनात्, तथा लोके अदर्शनात् पूर्ण विराम। एवं, एवं उत्पत्ति असंभवात्, उत्पत्ति असंभवात् नित्यम एव, नित्यम एव अनादि अनंतम ब्रह्म अस्ति, अनादि अनंतम ब्रह्म अस्ति इति पूर्ण विराम। नीचे की पंक्ति में अग्नि तु, अग्नि तु विस्फुलिंगादौ, विस्फुलिंगादौ निमित्त कारणम, निमित्त कारणम इति अतः, इति अतः अनुदाहरणं भवति, अनुदाहरणं भवति पूर्ण विराम। आगे वियत पवनयोः, वियत पवनयोः विभक्तत्वं, विभक्तत्वं सकारणत्वं अस्ति, सकारणत्वं च अस्ति पूर्ण विराम। आगे ब्रह्मणि, ब्रह्मणि विभक्तत्वं, विभक्तत्वं सकारणत्वं च नास्ति, सकारणत्वं च नास्ति इति वैषम्यं विद्यते, इति वैषम्यं विद्यते पूर्ण विराम। यतोहि वियत पवनयोः उत्पत्तिः
वियत् पवनयोः उत्पत्तिः प्रदर्शिता भवति। अर्धविराम न तु ब्रह्मणः इति, न तो ब्रह्मणः इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ सूत्रावतरण लिख रहे हैं कि ब्रह्मणः वियत् पवन कारणत्वम पूर्वाधिकरण युक्तम। ब्रह्म में वियत् आकाश और पवन वायु की कारणता है ब्रह्म में, अर्थात आकाश वायु का कारण ब्रह्म है। यह पीछे अधिकरणों में बताया, 2 अधिकरणों में। अब इदानीं यथा अग्नि विस्फुलिंग अग्नि उत्पत्ति, अग्नि से ही अग्नि उत्पन्न होता है। विस्फुलिंग चिंगारिया अग्नि से ही तो उत्पन्न होती है, तो अग्नि से अग्नि उत्पन्न होता है। उसकी तरह ब्रह्मांतरा ब्रह्म उत्पद्यता, ब्रह्म से ही अन्य किसी ब्रह्म से ब्रह्म की उत्पत्ति मानो, ऐसी आशंका होती है। इति आशंक्य, ऐसी शंका होती है तो उत्तर दे रहे सूत्र के माध्यम से। तो पदार्थोक्ति में लिख रहे सतः तु सदात्मक से ब्रह्मण तु, सदात्मक ब्रह्म की तो असंभव, अर्थात उत्पत्ति का असंभव है, किसी से उत्पत्ति नहीं कर सकते। क्यों? कुतः अनुत्पत्ति अनुपत्ति है, उत्पत्ति उसका निरूपण कर ही नहीं सकते कि अमुक चीज से उत्पन्न हुआ ब्रह्म। क्यों? बता रहे आगे, सत सामान्यात सत सामान्य से उत्पत्ति असंभवात। सत सामान्य ब्रह्म, उसकी सत सामान्य से ही उत्पत्ति हो नहीं सकती है। क्यों? नियम यह है कि सत सामान्य से विशेष की उत्पत्ति होती है। ब्रह्म तो सत सामान्य, सामान्य स्वरूप है सत से, उसकी उत्पत्ति उसी सत सामान्य से हो नहीं सकती। क्या? क्यों? कि सत सामान्य से विशेष की उत्पत्ति होती है। वो करे उदाहरण देकर, मृत सामान्य, मिट्टी सामान्य है, उससे विशेष घटादि की उत्पत्ति होती है। घटादि विशेषस्य एव उत्पत्ति दर्शनात्, इसलिए सत से सत की उत्पत्ति नहीं कर सकते, एक बात हो गई। अच्छा, फिर विशेष से सामान्य की उत्पत्ति ये भी नहीं होता है। वही करे नापि विशेषेभ्य सामान्य से उत्पत्ति, विशेषेभ्य सामान्य से उत्पत्ति अपि न। क्यों? तथा लोक्य दर्शनात्, ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलेगा कि विशेष से सामान्य उत्पन्न हुआ करके, है ना। अतः आकाश आदि विशेष से भी ब्रह्म की उत्पत्ति नहीं कर सकते। एवं उत्पत्ति असंभवात्, इस प्रकार उत्पत्ति का असंभव होने से नित्यम एव अनादि अनंतम ब्रह्म, ब्रह्म नित्य है, अनादि अनंत है, ये बात। अच्छा, फिर जो दृष्टांत दिया था पूर्व पक्ष ने, अग्नि से अग्नि उत्पन्न होता है विस्फुलिंग, उसका क्या? तो उदाहरण नहीं है, अनुदाहरण है, विषमता है। क्यों? कि विस्फुलिंग के लिए, चिंगारी के लिए अग्नि निमित्त कारण है, अरे यह उपादान कारण की बात चल रही है। अतः उदाहरण अनुदाहरण है। वही करे अग्नि हेतु विस्फुलिंगादो निमित्त कारण इति अतः अनुदाहरण भवति। अच्छा, वियत पवन की उत्पत्ति होती है, वैसे ब्रह्म की उत्पत्ति मानो, ये जो कहा था वो भी नहीं हो सकता। क्यों? वियत और पवन में विभक्तत्व है, वैसा ब्रह्म में विभक्तत्व नहीं है। ब्रह्म किसी से विभक्त नहीं है, क्योंकि वो सबका कारण है, ये बात। अच्छा, दूसरी बात, वियत पवन का कारण श्रुति ने कहा है ब्रह्म है करके, उस प्रकार ब्रह्म का अमुक कोई कारण है ऐसा बताया भी नहीं है, ये बात। वियत पवनयोः विभक्तत्वम सकारणत्वम च अस्ति, ब्रह्मणि विभक्तत्व और सकारणत्व नहीं है, इसलिए वैषम्य है। इसलिए जैसी आकाश की और वायु की उत्पत्ति होती है, उस प्रकार ब्रह्म की भी उत्पत्ति होनी चाहिए, यह कह नहीं सकते। वही करे, ये तो ही वियत पवन उत्पत्ति प्रदर्शिता श्रुति ने बताई है उत्पत्ति, न तो ब्रह्म की उत्पत्ति कहीं पर भी बताई नहीं है। और वो जो आया है श्रुति क्या, त्वम जातोसी, वो तो औपाधिक विषय को लेकर है, अतः उसके बल पर भी ब्रह्म की उत्पत्ति की सिद्धि नहीं कर सकते। कुल मिलाकर ब्रह्म उत्पन्न नहीं होता है, ब्रह्म अनादि अनंत एकमात्र नित्य है। हो गया बस। फिर इस सूत्र का भाष्य, उसका विचार हम लोग कल करेंगे। ओम